बढ़ते आगे ट्रेंड के शेयर में जो जोरदार उछाल है, लाइफ हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसकी वजह क्या है? एक तो हमने बताई थी जो नूपुर मानने को तैयार नहीं है, इसके अलावा कोई और वजह नूपुर के पास है? ये नूपुर बताएगी, नूपुर बताइए। सर दो बड़ी वजह है। पहला कौन सी? पहले तो हमको पता है। बताइए सर, पहले तो कि कंपनी ज़ूडियो के स्पेसिफिक ब्यूटी स्टोर्स खोल रही है इंडिविजुअल, जहाँ से ग्रोथ आएगी। ब्यूटी स्टोर्स? यस सर, नायका को बाकी को कंपटीशन दे रही है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अभी भी है ज़ूडियो के स्टोर्स में आपको अंदर अंदर होंगे? हाँ, ये अलग से खोलेंगे? ये अलग से पूरा स्टोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का होगा, कॉस्मेटिक्स का होगा। बीपीसी जो सेल्स होती है ब्यूटी पर्सनल केयर, वो ये सेम वैसे जो सस्ते वाले मतलब सस्ते ही है। जो इनका बिजनेस मॉडल वही है? हाँ, 199 में लिपस्टिक, 299 में काजल, ऐसे सब। ओहो, अभी कितने में आते हैं? अभी इतने में आते हैं सर। नहीं तो फिर सस्ते बाकी क्या 500 के आते हैं, 600 के आते हैं, 1000 रुपीज के आते हैं। बंसल जी को पता है, लेकिन सबको थोड़ी पता होता है। हमें मुझे जैसे नहीं पता, दीप के काम नहीं पड़ा, तो जिनको नहीं पता उनको पूछने में क्या जाता है? पूछ लेना चाहिए ना, जानकारी होनी चाहिए। जनरल नॉलेज बढ़ाने में क्या है? करेक्ट। तो जनरली 500 का आता है जो ये 200 में बेचेंगे। हाँ सर, और बताइए। बिल्कुल, उसका पहला स्टोर ऑलरेडी बेंगलुरु में खुल चुका है। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो वेस्ट साइड के स्टोर में लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हैं उसकी ज्वेलरी की भी बिक्री यहाँ पर होगी, और जिसकी प्राइस जो है वो बिल्कुल डिसरप्टिव रखी है। कोटक का कहना है कि 1 कैरेट जो रिंग है वो करीबन 35,000 रुपये के आसपास मिलेगी, और अगर ये सेगमेंट कंपनी का ग्रो करता है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेगमेंट ज़ूडियो की तरह काम करेगा ट्रेंड की ग्रोथ को लेकर। तो दो बड़े यहाँ पर कंपनी ने काम किया। पहला तो ब्यूटी सेगमेंट को एक पूरा एक सेगमेंट बना दिया है, उसके इंडिविजुअल स्टोर चल रही है, और दूसरा जो लैब बेस्ड डायमंड्स है उसकी ज्वेलरी कंपनियां वेस्ट साइड के स्टोर्स में खोलेगी। इसका ब्रांड कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, फॉर्म के नाम से इस ब्रांड की लॉन्चिंग हुई है, और यहाँ से ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। दोनों ही रीजन की वजह से ब्रोकरेज हाउस भी बुलिश यहाँ पर हुए हैं। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली, उनका कहना है कि बीपीसी जो सेल्स है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, उसका कारोबार लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इमर्जिंग कारोबार जो पहले सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे वो अब 20% पहुंच गए। अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कोटक ने तो बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि जो ज्वेलरी सेगमेंट है लैब बेस्ड डायमंड की, वो अगर चल गया तो वो नेक्स्ट ज़ूडियो है ट्रेंड के लिए। मतलब हर महंगी चीज को सस्ता कर बेचेंगे? हाँ सर। हा? हाँ सर, ये तो टाइटन के लिए भी खतरा है। खतरा है। हालांकि गोल्ड वाली ज्वेलरी नहीं बेच रहे ना ये? नहीं, सिर्फ डायमंड वाली। हाँ, नकली डायमंड। नकली असली तो खैर पता नहीं नहीं, चलता। वो लैब ग्रोन वाले तो नकली वाले होते हैं, नकली वाले। हाँ, सस्ते वाले। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत है। पहले आप लैब ग्रोन डायमंड दे दो, पता नहीं चलता था कि भाई असली वाले लाए कि नकली वाले लाए। अब ज़ूडियो में मिलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सस्ते वाले लेके आए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। चोपड़ा साहब से जरा इस पर विशेष चर्चा की जाए। चोपड़ा साहब, ये क्लैरिटी है ज़ूडियो के दिमाग में कि चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या फिर ये डायमंड ज्वेलरी हो, सस्ती वाली बेचेंगे और डिस्ट्रप्शन करेंगे? होगा सर डिस्ट्रप्शन? अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइमरली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को हिट कर रहे हैं, और उनकी स्ट्रेटजी बहुत ही सक्सेसफुल रही है। देखिए क्या होता है कि एस्पिरेशन होती है कई बार, जैसे बड़े मॉल्स में अगर मिडिल क्लास लोग घुसते हैं तो वो जनरली डरते हैं ब्रांडेड स्टोर्स में जाने में, क्योंकि ना जाने कितना महंगा होगा, हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बस के बाहर है। अगर 30-35 हज़ार रुपये में डायमंड ज्वेलरी मिल रही है, और भले वो लैब ग्रोन हो, मगर किसी महिला के लिए अगर कोई हस्बैंड उसको गिफ्ट करता है तो उसके लिए अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट उनको एक ये विश्वास होगा कि ये हमने ज़ूडियो से खरीदा है, इसके पीछे टाटास हैं, तो कुछ तो क्वालिटी होगी। तो जो प्राइमरली जो मिडिल क्लास साइकी है या अपर मिडिल क्लास साइकी है, तो उससे बहुत ब्यूटीफुली इसको मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या हार्नेस कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट शायद गलत शब्द होगा, तो इसको हार्नेस कर पा रहे हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने अपने स्टोर्स खोले हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो भी इनके स्टोर्स हैं, जो मैं दिल्ली में देखता हूँ या कहीं और देखता हूँ, तो वहाँ पे इनका जो रेंटल्स हैं वो कम है। काफ़ी तो मेट्रो के आसपास खुले हैं, मेट्रो स्टेशंस के आसपास, तो रेंटल्स बहुत कम होते हैं। तो रिटेल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, जो बिग बाज़ार को भी आया, जो बियानी साहब ने फेस किया, तो वो रिटेल में बहुत सारी कंपनीज इसलिए मरी क्योंकि उनका जो रेंटल कॉस्ट था वो बहुत हाई था। मगर ज़ूडियो ने इस काम को बहुत खूबसूरती से किया है। दूसरी बात, ऐसी जगहों पर उन्होंने स्टोर्स खोले जहाँ पे ऑलरेडी फुटफॉल है, तो उसको भी उन्होंने हार्नेस किया।
मेट्रो स्टेशन की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे किसी भी मेट्रो स्टेशन पे 10-20 हज़ार लोग, 25 हज़ार लोग रोज आते जाते वैसे ही हैं, तो वहाँ पे जो जो प्रॉक्सिमिटी है उसको इस्तेमाल किया। और उसके अलावा भी जो दूसरे स्टोर्स खोले वो लो रेंटल स्टोर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एस्पिरेशन वैल्यू है मिडिल क्लास की, तो उसको अच्छे से उन्होंने समझा। पहली चीज जो शायद किसी जमाने में मारुति ने समझा था, तो वो पीपल्स कार बन गई। तो मुझे लगता है ये पीपल्स ब्रांड बन चुका है और पीपल्स स्टोर बन चुका है कि आम आदमी वहां जाकर शॉपिंग करता है और उसको अच्छा लगता है कि मैंने एक अच्छी क्वालिटी की चीज खरीदी, इसके पीछे टाटास का नाम है और ये मेरे बजट के अंदर भी है। तो इस चीज को खासकर यंगस्टर क्राउड को भी इन्होंने अट्रैक्ट किया। और जो नए फैशंस हैं वो अपने उनके स्टोर्स में नए, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, मैंने चैनल चेक करने के लिए विजिट किया था, तो जो नए ट्रेंड्स हैं उसको भी बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट करते हैं और अपने शेल्फ्स पे और अपने जो सामान को लेकर आते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा। और अगेन इट्स लो कॉस्ट, पेनिट्रेशन बहुत हाई है, इसलिए ज़ूडियो इतना सक्सेसफुल है। खेमका साहब, आपकी भी कोई विशेष टिप्पणी ट्रेंड पर? जी बिल्कुल अनिल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिए जा रहा है उनके अक्रॉस सेगमेंट्स। ज़ूडियो उनका जो फ्लैगशिप है वहाँ पे काफी अच्छा स्टोर एडिशन उन्होंने किया और जो ग्रोथ वहाँ पे दिखा रहे हैं, नए सेगमेंट्स में घुस रहे हैं। जो बिल्कुल सहमत हूँ कि जो बजट सेगमेंट है, आप उन्हें सस्ता वर्ड यूज करेंगे तो मेरे को लगता है कि वो ये एक वैल्यू सेगमेंट है जहाँ पर कुछ अदर एग्जांपल्स भी है, जैसे डी मार्ट ने काफी बेनिफिट लिया ये वैल्यू सेगमेंट को एक्सप्लोर करके। तो ये एक सेगमेंट है जहां डिमांड काफी स्ट्रांग रहती है। अगर आप सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे अगर आप अवेलेबल देते हैं, अगर फैशन में अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड्स लाके देते हैं, तो डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगा इंडिया में, जिसका मुझे लगता है कि ट्रेंड ने वो जो कोड है वो क्रैक कर लिया है। अब वो सेगमेंट आफ्टर सेगमेंट, सो ब्यूटी सेगमेंट में घुस रहे हैं। ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी में काफी बड़ा डिमांड है। बहुत सारे लोग हैं जो एवरीडे यूज में रियल ज्वेलरी नहीं पहनना चाहते हैं और उन्हें चाहिए कि जो लेटेस्ट फैशन डिजाइन के ज्वेलरी मिले, और अगर ट्रेंड वो दे सकता है थ्रू इट्स ज़ूडियो नेटवर्क, तो मुझे लगता है बहुत काफी स्ट्रांग डिमांड रहेगा। तो हमारा तो जो एस्टिमेट है अगले 2 सालों में 50% प्लस नेट प्रॉफिट CAGR का जो एस्टिमेट है, उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ पर स्टॉक तो काफी स्ट्रांग रहेगा। जो हमारा करंट टारगेट प्राइस है वो 8,900 का है, बट मुझे लगता है कि आफ्टर दीज डेवलपमेंट्स ये अभी और हम ऊपर और रिवाइज करते रहेंगे। आपके लिए ट्रेंड यहाँ पर रखिए नजर। चोपड़ा साहब और खेमका साहब दोनों के रेडार पर है काउंटर बाजार को भी पसंद आ रहा है। सुबह कुणाल जी की राय भी थी, 8,000 के टारगेट दिए थे, टारगेट के ऊपर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कुणाल जी के टारगेट्स भी हिट और कुणाल जी को बहुत बहुत कुणाल जी भी बधाई हिट। स्टॉक पे। कुणाल जी तो है हिट। हाँ, कुणाल जी भी हिट, ये भी तो बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल है सर, टारगेट के साथ साथ बहुत ही बढ़िया। कुणाल जी का कब था जी? सुबह का ही था आज, पिक ऑफ द डे। कुणाल जी क्या सोचा था सुबह सुबह जब 8,000 का आपने टारगेट दिया था? व्हाट वर योर थॉट्स? अनिल जी, थॉट्स वर पॉजिटिव अनिल जी। और अनिल जी, आज सवेरे मुझे लग रहा था कि सब लोग रेड टाई पहन कर आए हैं, लेकिन आज निश्चित रूप से बाजार ग्रीन कलर दिखाएगा, तो वो होते हुए दिखा। और अनिल जी, मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की कि कल जब बाजार काफ़ी कमज़ोर था और हम बात कर रहे थे 24,800 के लेवल्स की, तो वो लेवल्स होल्ड कर रहे हैं और वहाँ से बाउंस आया, तो मुझे लगता है लोगों को सहारा मिला होगा। क्योंकि कल अनिल जी बहुत पैनिक था और उस समय आपने भी कहा था कि अब बेचने के लिए बहुत देर हो गई है, और वहीं से पुल बैक आया अनिल जी, इसका बड़ा संतोष है। तो अच्छी तेजी होती दिखी और आज का स्टॉक भी सुपर हिट रहा कुणाल जी का, और बड़े टारगेट दिए। 7,450 पे 8,000 का टारगेट देना छोटी बात नहीं, छोटी बात नहीं, बड़े टारगेट दिए और ये भी आज के हैं, आज के वीकली वाले दिए। तो कुणाल जी को पूरे मतलब बधाई के पात्र हैं कुणाल जी। आइए बढ़ते